हमने फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताया था, जैसे उसका परिचय दिया था कि फिजिक्स क्या है, यानी भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक की कितनी शाखाएं हैं और भौतिक विज्ञान से हमें क्या लाभ है, इसके बारे में मैंने बताया था। अर्थात भौतिक विज्ञान का परिचय मैंने दिया था। उसके बाद का पाठ हम चालू करते हैं, जिसको हम यूनिट के नाम से जानते हैं, अर्थात मात्रक। भौतिक विज्ञान में मात्रक की बहुत बड़ा ही महत्व होता है और इसको जानना बहुत जरूरी होता है। मात्रक को ही हम इकाई के नाम से भी जानते हैं और इसको यूनिट भी इंग्लिश में कहते हैं। तो आज ये हम समझते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक किसी भी भौतिक एक भौतिक राशि है और इस भौतिक राशि का एक अपना मूल नाम होता है, जिसको हम लोग मात्रक के नाम से जानते हैं। जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, द्रव्यमान के रूप में मीटर हो किलोग्राम हो गया, इस तरह का जो आता है उसको हम लोग मात्रक के नाम से जानते हैं। तो इकाई के मात्रक में हम लोगों को जो पद्धतियां बनाई गई है वो दो तरह की पद्धतियां होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती है, जैसे हम किसी चीज को मापते हैं तो वो मूल राशि हो गया। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आपका समय हो गया। इस तरह से जो हम लोग मापते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मूल इकाइयां। लंबाई, चौड़ाई हो गया, ये मूल राशि हो गया। द्रव्यमान हो गया, किसी चीज का द्रव्यमान जो तौलते हैं, मापते हैं, जैसे लीटर में नापते हैं। द्रव को नापते हैं, वो हो गया। इस सब चीजें को जो हम लोग नापते हैं उसको कहते हैं मूल इकाई। इसको क्या होती है? मूल इकाई हो गया। और व्युत्पन्न राशि क्या हो गया कि इन्हीं इकाइयों के मापों से जो चीज हम लोगों को प्राप्त होता है उसको किसी और चीज में व्यक्त करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे लंबाई का मात्रक हम लोग एल से निरूपित करते हैं। लंबाई एल हो गया, या मीटर कहते हैं, मीटर से निरूपित करते हैं। चौड़ाई को भी मीटर से डालते हैं। और द्रव जो मापते हैं उसको लीटर से मापते हैं। द्रव्यमान जो मापते हैं वो किलोग्राम से मापते हैं। इस तरह का चीज को हम लोग कहते हैं मात्रक। जैसे एल क्या हो गया, लंबाई का मूल राशियों में मीटर हो गया, और चौड़ाई का भी मीटर हो गया। द्रव्यमान जो मापते हैं लीटर से हो गया, द्रव्यमान को नापते हैं तो केजी से हो गया। समय को मापते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड से हम लोग निरूपित करते हैं। तो इस तरह की चीज जो हम लोग संकेत में लिखते हैं, जब लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां, जैसे मान लीजिए कि टेबल है और टेबल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे टेबल है और टेबल की लंबाई हो गई 1 मीटर और चौड़ाई हो गई आधा मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। अब इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, 1 मीटर और गुना हो गया चौड़ाई, मतलब 1/2 मीटर, है ना, लिखते हैं। अर्थात 1/2 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो जो स्क्वायर लिखा गया इसको कहा गया व्युत्पन्न राशियां। समझ में आया? जैसे घन, किसी चीज का घन निकालते हैं तो लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई। तीन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं। मान लीजिए कि ये 2 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1/2 मीटर। यदि हम इसको गुना होता है यहाँ पर, यदि हम इसको गुणनफल में निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 कट गया, अर्थात 1 घन मीटर। मीटर पर पावर 3 लिखते हैं या घन मीटर लिखते हैं। हिंदी में लिखते घन मीटर लिखते हैं, शब्द में लिखते हैं तो घन मीटर क्या हो गया, हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई है। लेकिन ये केवल मीटर यदि हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मूल राशियां। समझ में आ गया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियां क्या है, इस तरह से जो लंबाई चौड़ाई घनफल वगैरह निकालते हैं हम उसको जो लिखते हैं उसको क्या हो गया, व्युत्पन्न राशियां। और इसमें जो राशियां मिल गई है इसको बोलते हैं हम लोग मूल राशियां। ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये किसी पर डिपेंड है। जैसे मीटर गुना मीटर, तो मीटर मीटर पर डिपेंड है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, ये स्वतंत्र रूप से होता है। मूल राशियां स्वतंत्र है और ये किसी पर डिपेंड है। तो इसको समझ लेना चाहिए कि मूल राशियां जो है वह स्वतंत्र होती है और व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है। अब आते हैं इस मात्रक को हम लोग, मात्रा की कई तरह की विधियां होती है जिसको हम लोग मापते हैं। तो जैसे सीजीएस पद्धति है, एपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसको कैसे इसको समझते हैं कि सीजीएस क्यों लिखा गया। सीजीएस जो होता है सेंटी होता है, क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। और जी जो हो गया वह हो गया ग्राम हो गया, और एस हो गया समय, सेकंड हो गया। तो सेंटीग्राम और ये क्या हो गया, समय मतलब एस, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड। तो सेंटी किसका हो गया, लंबाई से संबंधित है, तो लंबाई इसमें सम्मिलित है। जी ग्राम मतलब द्रव्यमान इसमें सम्मिलित है, और एस मतलब समय, इसमें समय भी क्या है, सम्मिलित है। तो इसमें एस सम्मिलित है, मतलब समय भी इसमें समय और द्रव्यमान और लंबाई मिल करके यह बनाता है सीजीएस पद्धति। यदि किसी चीज को पूछता है कि किस चीज का, इसको सीजीएस पद्धति में लिखो, तो उसको सीजीएस पद्धति में देखना होगा कि उसमें लंबाई भी होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। तो लंबाई में जैसे मीटर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में मीटर ग्राम सेंटीग्रेड, मीटर एम जी एस हो सकता है। इसी तरह से एफ पी एस मतलब, एफ मतलब हो जाता है फुट, और एस मतलब हो गया समय, पी मतलब हो गया पौंड, एस मतलब हो गया समय। इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो एफ क्या हो गया, फुट किस में नापते हैं, लंबाई से, लंबाई हो गया, पौंड क्या हो गया, द्रव्यमान हो जाता है, और एस हो गया समय। तो जिसमें इसमें भी वही चीज है, द्रव्यमान भी है और लंबाई भी है और समय भी है। तो ये भी क्या है, इसमें भी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इसमें भी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। और एम के एस एक पद्धति है, मीटर किलो सेकंड। तो ये भी एक पद्धति है, एम के एस पद्धति एक एस आई का मानक के रूप में लिया जाता है। तो इस तरह से एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड के नाम से जाता है। इसको ब्रिटिश पद्धति भी, एम के एस मैट्रिक पद्धति का मतलब हो गया मीटर। तो मीटर हो क्या हो गया, लंबाई, मीटर क्या हो गया, लंबाई, के मतलब किलो, एस मतलब समय, समझ। तो जिसमें मीटर और किलो और समय दिया हुआ हो तो वह एम के पद्धति हो गया। जिसमें फुट पाउंड सेकंड दिया हुआ हो वह क्या हो गया, एपीएस पद्धति। और जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय अर्थात सेकंड ग्राम और समय दिया हो वो हो गया सीजीएस पद्धति। अब एस आई पद्धति क्या है, एस आई पद्धति 1960 में बताया गया है ना। 1960 में एक सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन, माप तौल का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में तय किया गया कि किस चीज का क्या मात्रक होना चाहिए, क्योंकि एक देश का अपना नहीं, इंटरनेशनल हर चीज जो होता है ये चीजें इंटरनेशनल पर आधारित होता है। तो इंटरनेशनल मान पर इसको आधारित किया, जिसको एस आई मात्रक के नाम से जानते हैं। एस आई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट,
है ना, इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय पद्धति, राष्ट्रीय सिस्टम को नाम से इसको जाना जाता है। तो SI मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे परीक्षा में हमेशा पूछता है कि SI मात्रक बताइए, इसका SI मात्रक बताइए, तो लंबाई का SI मात्रक बताइए। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसका मान सात चीजों को बनाया गया, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है SI मात्रक की मूल राशियों का संकेत और मात्रक सब लिखे हुए हैं। तो इसमें मूल राशि जो होती है यहाँ होती है, और पूरक राशियां जो होती है यहाँ पर बताइए। कुछ पूरक राशि होगी, उसको हम समझाएंगे पूरक राशि क्या होता है। जैसे मूल राशि हुआ, तो मूल राशि यहाँ मूल मात्रक हो गया, यह संकेत हो गया। तो लंबाई, मूल राशि हो गया लंबाई, किसी चीज का लंबाई नापना है, किसी भी चीज का लंबाई हो सकता है, घर का लंबाई हो सकता है, टेबल का लंबाई हो सकता है, बोर्ड का लंबाई हो सकता है, खेत की लंबाई हो सकती है, मैदान की लंबाई हो सकती है, सड़क की लंबाई हो सकती है, किसी भी चीज की लंबाई हो सकती है। तो उसको किस चीज में व्यक्त किया जाता है, तो उसको मीटर में व्यक्त किया जाता है, उसको संकेत के रूप में एम लिखा जाता है। उसी तरह से द्रव्यमान हो गया, किसी चीज का द्रव्यमान, मेरा अपना द्रव्यमान हो गया, इस बोर्ड का द्रव्यमान हो गया, चावल का द्रव्यमान हो गया, गेहूं का द्रव्यमान हो गया, किसी भी चीज का द्रव्यमान हो गया, लोहा का हो गया, सोना का हो गया, उसको द्रव्यमान जो हम लोग लिखते हैं, उस द्रव्यमान का मान रखा गया किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी के नाम से जानते हैं। ये SI पद्धति का सिद्धांत के अनुसार होता है। समय को सेकंड में नापा गया, और विद्युत धारा को एम्पियर, जिसको A संकेत दिया गया, और ताप का केल्विन अर्थात K से चला गया, और ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडिला के नाम से जानता है, संकेत हो गया CD, और पदार्थ की मात्रा मोल कहा गया, जिसको कहा गया, इसका संकेत MOL होता है। और पूरक मान क्या होता है, जिसे दिया है समतल कोण रेडियन, समतल कोण रेडियन। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वृत्त है, तो वृत्त को हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या जो नापते हैं, कि इसको क्या कहते हैं, रेडियस। तो इस त्रिज्या को हम R से निरूपित करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं ना। तो ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या का जो माप हम लोग निकालते हैं, तो किसी भी चीज का फेस का, उसका कोणीय मान जो निकाला जाता है, वो किस में निकाला जाता है, रेडियन में निकाला जाता है, जिसको RAD के नाम से जाना जाता है। कितना रेडियन है, कोई पूछता है, तो रेडियन का मतलब उसका त्रिज्या कितना है। और उसी तरह से घन कोण का मान है, तो घन कोण में क्या होता है, आपका एक सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है, मैथ आप पढ़ते होंगे, सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में इसका ही क्या होता है, इसकी भी एक त्रिज्या होती है, इसकी भी त्रिज्या होती है ना। अब इसके अनुसार जो हम लोग निकालते हैं इसका मान, इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, स्टेडियन के नाम से जानते हैं, जिसको SR से क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। तो इस प्रकार से यूनिट का भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में बहुत ही मान रखता है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, कम से कम ये इस चीज को तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि यह पूछता है कि भौतिक राशियां कितनी है, भौतिक राशियां तो मूल राशियां और विद्युत राशियां, दो राशियां हो गई। इसको समझाने के लिए कहता है, तो आप इसको समझाइए, दिया गया है CGF पद्धति क्या है, APS पद्धति क्या है, MKS पद्धति क्या है, SI पद्धति क्या है, इसको भी मैंने समझा दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या होता है। तो ऐसे तो मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार समझ लीजिए। CGS पद्धति, C मतलब सेंटी, G मतलब ग्राम, S मतलब समय। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है, C मतलब सेंटी, सेंटी किस चीज का संकेत करता है, लंबाई का, और G किस चीज का, ग्राम अर्थात द्रव्यमान का, किसी वस्तु का, भार का, और S किस चीज का, समय का ज्ञात करता है। इसलिए इसको CGS पद्धति, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और आपका समय निर्धारित है, किया गया है, उसको मिला करके कहा गया CGS पद्धति। उसी तरह FPS पद्धति कहा गया। तो FPS पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड। तो फुट क्या हो गया, लंबाई का मात्रक हो जाता है, और पाउंड यहाँ द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये समय हो जाता है। इसी तरह से MKS पद्धति,
तो एम के एच पद्धति में क्या होगा, मीटर हो गया, और के से किलो हो गया, एच से समय हो गया अर्थात सेकंड हो गया। तो एम के एच पद्धति हो गया। सीजीएस पद्धति या राष्ट्रीय सम्मेलन में ये 7 चीजों को निरूपित किया गया है। इसको तो याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ये मैथ में यह है, एग्जाम में पूछ सकता है। और पूरक के बारे में भी तो मैंने यहाँ समझाइए दिया क्या चीज होता है। तो आप अच्छी तरह से, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे यूनिट के बारे में। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कल दूसरा चीज। थैंक यू।